हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। संकल्प सीरीज का डे 18 होगा और इसमें हमने संकलित किया गया है सभी क्वेश्चंस को जो या तो बीपीएससी ने टीआरई 1.0 या 2.0 में पूछे हैं, या यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसकी एक स्पेशल वीडियो मैंने अलग से बनाई है, कंप्यूटर अकाउंटिंग। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और दूसरा, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। शुरू करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, नियंत्रण लेखा सूचना प्रणाली की चौथी उप प्रणाली है। तो इसमें कौन सी उप प्रणाली है ये आपको बताना है। आंकड़ों के संग्रहण के संबंधित है, या आंकड़ों के प्रसंस्करण से संबंधित है, या मानक प्रारूप में आंकड़े तैयार करने में सहायक है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, तो सही आंसर होगा आपका नन ऑफ दी अबव, इसमें से कोई सा नहीं, यानी कि यहाँ पर कोई भी उप प्रणाली नहीं दी गई है। तो ऑप्शन होगा आपका ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगकर्ता की आवश्यकता एवं विशिष्टताओं के अनुसार, प्रयोगकर्ता की आवश्यकताएं एवं विशिष्टताओं के अनुसार सॉफ्टवेयर विकसित करना, इस प्रकार का सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर कहते हैं, या आपका टेलर मेड सॉफ्टवेयर कहते हैं, या रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर कहते हैं, या उपयुक्त में एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आपका इसमें कस्टमाइज्ड भी कहते हैं, टेलीमोड भी कहते हैं, रेडी टू यूज भी कहते हैं। तो सही ऑप्शन होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोबाल, बेसिक और फोर्टेन, सी प्लस प्लस, जावा आर द एग्जाम्पल ऑफ, ये किसके एग्जाम्पल है, किसके उदाहरण है? देखिए, इसको तो आप जरूर बता देंगे। सिंपल है, ये है उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं, ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीबीएमएस, डीबीएमएस निम्नलिखित में से किसके लिए एक उपकरण के रूप में कार्य नहीं करता है? तो ये किसके लिए कार्य नहीं करता है? क्या ये ऑर्गेनाइजिंग के लिए कार्य करता है? करता है। क्रिएटिंग डेटा भी इससे होता है, लेकिन प्रोसेसिंग डेटा इससे नहीं होता। तो सही ऑप्शन होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लेखा प्रणाली, एक लेखा सूचना प्रणाली वित्तीय लेन देन और घटनाओं को किसके आधार पर संसाधित करती है, संशोधित करती है? एन अकाउंटिंग सिस्टम प्रोसीज द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट बेस्ड ऑन, किस बेस पर संशोधित करती है? तो क्या आपके गवर्नमेंट सॉरी गवर्निंग प्रिंसिपल के आधार पर करती है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल के आधार पर करती है, या जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के आधार पर करती है, या मोर देन वन, इनमें से एक से ज्यादा आंसर होगा? तो सही आंसर होगा आपका सी, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये जो आपके सिद्धांत होते हैं इसके आधार पर ही संशोधित किया जाता है घटनाओं को, या लेन देन को, मतलब लिखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर डेटाबेस का लाभ है? तो सर्वर डेटाबेस का लाभ कौन सा है? अगर देखें यहाँ पर, तो आपका बहु उपयोगकर्ता अनु अनुप्रयोग की और उन्मुख, या डेटा की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना, या डेस्कटॉप डेटाबेस से सस्ता, या इनमें से कोई नहीं। तो सही होगा चीपर देन द डेस्कटॉप डेटाबेस। जो डेस्कटॉप डेटाबेस होता है इससे चीपर होता है आपका सर्वर डेटाबेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक कंप्यूटराइज्ड लेखांकन प्रणाली की अवधारणा किस अवधारणा पर आधारित है? मॉडर्न कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट, किस कॉन्सेप्ट पर ये आधारित है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका? डेटाबेस, डेटाबेस की प्रणाली पर। ठीक है, फर्स्ट ये आपका यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है सॉफ्टवेयर कौन सा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। एम एस डोज ये तो होता है, विंडो एक्सपी ये भी होता है, एम एस पावर पॉइंट ये भी होता है, लेकिन आपका ये एम एस वर्ड नहीं होता। तो यही पूछा था कौन सा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग नहीं है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? आपका एम एस वर्ड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ये क्या होता है? ये केवल आपका ऑफिस के वर्क का प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सीमा है? तो इसमें से बताना है कौन सी कंप्यूटर की सीमा है। क्या स्पीड होती है? हाँ, कंप्यूटर में स्पीड तो होती है। एक्यूरेसी होती है? कंप्यूटर में एक्यूरेसी भी होती है, लेकिन इंटेलिजेंस नहीं होती, खुद की बुद्धिमत्ता नहीं होती, वो इंसान पर ही निर्भर करती है। टाइम भी होता है, टाइम भी इसमें बचता है, टाइम भी कम लगता है। तो आंसर क्या होगा आपका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस मतलब जो आपके कंप्यूटर है, इसमें आप किसके द्वारा अपना जो आप चाह रहे हैं, जैसे आप कोई वॉइस पहुंचा रहे हैं, कोई कीबोर्ड टाइप करके यहाँ पर पहुंचा रहे हैं, तो ये क्या होता है? ये होती है आपकी इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या क्या होती है? जैसे पेन टैब। पेन टैब क्या है? इनपुट डिवाइस। जो भी मैं लिख रहा हूँ वो यहाँ पर दिख रहा है, अंदर जा रहा है। माइक। माइक क्या होगा? माइक भी क्या होगा आपका? ये भी इनपुट डिवाइस होगी। आपका माउस क्या होगा? माउस से भी आप क्या करें, जो क्लिक करें सामने आ रहा है, तो ये भी क्या होगी? इनपुट डिवाइस होगी। जितनी भी ऐसी चीजें जिससे आप कंप्यूटर के अंदर चीजें अपनी बातें पहुंचाते हो, वो इनपुट डिवाइस होती है। तो यहाँ पर क्या नहीं है? स्कैनर से कोई, स्कैनर भी होता है, स्कैनर से कोई भी फोटो स्कैन करके आप इसमें पहुंचा सकते हैं। कीबोर्ड भी होता है। मॉनिटर नहीं होता, माउस होता है। मॉनिटर तो केवल आउटपुट डिवाइस होता है, ये दिखाता है बाहर, कंप्यूटर जो भी कर रहा है वो बाहर दिखाता है। तो सी इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेली को निम्न की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो टैली जो होता है, टैली को क्यों डिजाइन किया गया है? किसकी आवश्यकताओं के लिए? क्या ऑल टाइप ऑफ कंपनी, सभी तरह की कंपनी की, सभी तरह की कंपनी के लिए नहीं, या स्मॉल कंपनी, छोटी छोटी कंपनी के लिए नहीं, स्मॉल एंड मीडियम कंपनी, जो स्मॉल और मीडियम कंपनी है उनके लिए टैली को तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टैली स्क्रीन का गेटवे निम्न में से कौन विभाजित है? तो गेटवे 6 खंड में होता है, 5 खंड में होता है, 7 खंड में होता है, या आपका 8 खंड में होता है। तो ये आपका जो गेटवे होता है ये होता है आपका 6 खंड में, ये आपको याद रखना है। कंपनी बनाने के लिए हम उपयोग करते हैं, जब हम क्रिएट करते हैं कंपनी, तो हम ओल्ड प्लस F3 करते हैं, ओल्ड प्लस F1 करते हैं, ओल्ड प्लस F2 करते हैं। तो सही ऑप्शन होगा आपका ए। सही ऑप्शन क्या है आपका? ए, ओल्ड F3। F3 से क्या होगा? आप कंपनी बना लेंगे, कंपनी बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। स्पीड ज्यादा है, ये तो आपको पता है, हम बातें नहीं करते, केवल काम करते हैं, इसलिए क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हमें काम करना है, वक्त हमारे पास कम है। फॉर सेलेक्टिंग अ कंपनी वी यूज, एक कंपनी को चयन करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ओल्ड प्लस F1 का करते हैं, या आपका F1 का करते हैं, या कंट्रोल प्लस F1 या F2। तो सही ऑप्शन है आपका F1। F1 का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ये किया जाता है एक कंपनी का चयन करने के लिए, कि आप कौन सी कंपनी चूज करने के लिए, कौन सी कंपनी आप चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप आर जो समूह होते हैं, टेली खातों में संग्रह के लिए होते हैं, या वाउचर प्रविष्टि का प्रकार होते हैं, उपरोक्त में से दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आपका, जो आपके समूह होते हैं, समूह को पूछा है, सही ऑप्शन है आपका कलेक्शन ऑफ द लेजर इन टेली। समूह ग्रुप किसको कहते हैं? जो टेली में खाता बही का संग्रह होता है उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से 15 प्राथमिक समूह, इनमें से प्राथमिक प्राइमरी ग्रुप एंड 15 प्राइमरी ग्रुप एंड 15 प्राइमरी ग्रुप, 12 सब ग्रुप और 13, इनके जो 15 है, 15 प्राथमिक समूह के कितने सब ग्रुप हैं? आपके 12, 13, 11 या 10। तो सही ऑप्शन होगा आपका बी, 13 सब ग्रुप होते हैं 15 प्राइमरी ग्रुप के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक अकाउंट कम्स अंडर, बैंक खाता निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? करंट एसेट के, लोन के अंदर आता है, करंट लायबिलिटी के आता है, या करंट कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसको तो आप जरूर बताएंगे, क्योंकि क्या है आपका, ये बात करा है यहाँ पर, देखिए। बैंक बैंक अकाउंट, अगर बैंक अकाउंट है तो किसके अंदर आता है? करंट एसेट के। करंट एसेट कौन सी होती है? देखिए, आपकी जो एसेट होती है, एक तो होती है नॉन करंट और एक होती है आपकी करंट। करंट में वे एसेट आती हैं जिनको आप 1 साल के अंदर अंदर, मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर उनको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बैंक को तो आप 1 साल या 6 महीने का, हाँ, एक दिन में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। बैंक में जाइए, पैसा लाइए, बन गया पैसे में। सिंपल एक फॉर्म भरना है और फॉर्म भरकर आप पैसा ले सकते हैं। तो ये आपका हाईली लिक्विड होता है आपका बैंक।
तो इसको हम किस में लेते हैं? चालू संपत्ति में लेते हैं। ऋण को नहीं लेते, तो लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी लाइबिलिटी है ही। यहाँ तो इसने पूछा है बैंक अकाउंट को, तो बैंक हमारी लाइबिलिटी थोड़ी ना होगी, वो किसी को देना थोड़ी ना है। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? करंट एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक समूह की प्रकृति निम्नलिखित में से एक है। जो प्राथमिक समूह होता है उसकी प्रकृति क्या होती है? एसेट लाइबिलिटी रेवेन्यू कैपिटल, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या एसेट लाइबिलिटी इनकम एंड एक्सपेंसेस, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा आपका एसेट लाइबिलिटी इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एसेट लाइबिलिटी इनकम एंड एक्सपेंसेस, ये आपको याद रखना है कि प्राथमिक समूह की जो प्रकृति होती है, नेचर जो होगा प्राथमिक समूह का, वो क्या हो सकते हैं? या तो एसेट होगा, या लाइबिलिटी होगा, या इनकम होगा, या एक्सपेंसेस होगा। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से जरूर नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब समूह का व्यवहार उप लेजर की तरह होता है तो इसे नहीं पर सेट किया जाता है, तो यह लेजर की तरह व्यवहार करता है, या बी सभी लेजर को एक ही समूह में विस्तृत मोड पर प्रदर्शित किया जाता है, या उपरोक्त सभी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा आपका बी, द सेम विल बी डिस्प्ले ऑल द लेजर्स अ ग्रुप अंडर द सेम इन डिटेल मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही उत्तर को आपको चुनना है। सभी लेन देन वाउचर प्रविष्टि के माध्यम से दर्ज किए जाते हैं, या दूसरा सभी लेन देन जर्नल प्रविष्टि के माध्यम से दर्ज किए जाते हैं। दर्ज मतलब अकाउंटिंग की जाती है, रिकॉर्ड किए जाते हैं। दर्ज करना मतलब रिकॉर्ड करना। सभी लेन देन रसीद और भुगतान की प्रविष्टि के माध्यम से दर्ज किए जाते हैं, या इनमें से सभी। तो सही ऑप्शन क्या होगा? देखिए, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, हर ट्रांजैक्शन का वाउचर जरूर बनता है। और वाउचर क्या होता है? जैसे आप किसी को उधार माल बेच रहे हैं, तो आप क्या तैयार करते हैं? इनवॉइस तैयार करते हैं, ठीक है, बीजक बनाते हैं। तो ये उधार का, कि आपने उधार माल बेचा है, उसका क्या होता है? ये एविडेंस होता है, ये प्रूफ होता है। इसी तरह से अगर आप किसी को नगद बेचते हैं, तो उससे आप उसको क्या देते हैं? आप क्या तैयार करते हैं? कैश मीमो तैयार करते हैं। अगर किसी को पैसा देते हैं, तो उसको आप चेक से दे रहे हैं, तो चेक तैयार करते हैं। और अगर आप बैंक में जमा करते हैं, तो पे इन स्लिप से जमा करते हैं, पे इन स्लिप होती है आपकी। और अगर आप किसी को पहले डेबिट कर रखा था, अब उसको क्रेडिट कर रहे हैं, तो आप क्रेडिट नोट बनाते हैं। पहले किसी को आपने क्रेडिट किया था और अब उसको आप डेबिट कर रहे हैं, तो आप डेबिट नोट बनाते हैं। तो इस तरह से ये सभी क्या होते हैं? ये वाउचर होते हैं। इनके आधार पर ही सभी प्रविष्टियां या एंट्री पास की जाती हैं, और इनको हम कहते हैं आपके वाउचर्स। ये सभी क्या होते हैं? आपके वाउचर्स होते हैं। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ए। कह रहे हैं कि सभी लेन देन वाउचर प्रविष्टि के माध्यम से दर्ज किए जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।